इन रूपवती अप्सराओं के कामुक कारनामों से बदल गई स्वर्ग और धरती का इतिहास। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है, अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थी। यह गंधर्व लोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेकों बार संत और तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल के चलते धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों का वंश चला। और जानते हैं कैसे अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। रंभा प्रमुख 11 अप्सराओं में प्रधान अप्सरा रंभा के कई कारनामे हैं। रंभा अपने स्वरूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था, जा जब भी तुझे न चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। महाभारत में इसे तुरंब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। उस वक्त उर्वशी भी थी जो अर्जुन पर मोहित हो गई थी। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्ष तक शिला बनाकर रहने का श्राप दे डाला। सवाल यह उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेतमुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े बाण से यह शिला रूप में कांति तीर्थ में गिरकर मुक्त हुई थी। उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकर्षित हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। उस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया। मृत्युलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुस हुआ। नहुस के यताति, सयाति, अयाति, अयेति और ध्रुव प्रमुख पुत्र हुए। इन्हीं में से अयाति यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए थे। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसविहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती है। मेनका ने अपने स्वरूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया।
विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्ति हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ था, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही पुत्र राजा भरत थे। मरुद्गणों की कृपा से भरत को भरद्वाज नामक पुत्र मिला। भरद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुआ और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया था। इसके मतलब यह है कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। पुंजिक स्थला एक और जहां उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ाया था, वहीं पुंजिक स्थला ने बानर वंश को आगे आयाम दिया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। माता अंजनी इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा थी। पुंजिका स्थला ने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू बानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश में तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजलि के वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस शाप के बाद पुंजिक स्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह किया। केसरी और अंजना ने तप किया। तब आयु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगाओं का मर्मज्ञ विश्वंध महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिक स्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम अंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंग बली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा यह है कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा। दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। दोनों ने सोचा कि वे हम दोनों में बहुत प्रेम है और हम आपस में कभी लड़ते नहीं हैं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। इसी कारण यही सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नामक अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने शून्य और उपसुंद के निवास स्थान पर विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया।
एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए और गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर सुध-बुध खो बैठे। जब उन्होंने सुध संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज मेरी पत्नी हुई। यह सुनते ही उपसुंद भड़क गए और उसने कहा कि नहीं, तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? पहले इसे मैंने देखा, अतः यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर क्या था, दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उसमें लड़ाई चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। उल्लेखनीय है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से ही तिलोत्तमा बाढ़ की पुत्री हुई थी। घृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से वेदव्यास ऋषि कामशक्त हो गए थे, जिसके चलते सुखदेव उत्पन्न हुए थे। इस तरह हमने देखा कि किस तरह अप्सराओं के मादक जाल में फंसकर ऋषियों ने अपना तप छोड़कर संसार में अपने वंश की वृद्धि की। इसी तरह सारी अप्सराएं के अलग अलग कारनामे हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अप्सराओं में भी धरती पर आकर मनुष्य जाति को अपने जाल में फंसाकर कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया। कहते हैं कि आधी आबादी इन्हीं की संतानें हैं। अन्य अप्सराएं कृस्थली, प्रमलोचा, अनुस्मलोचा, वर्चा, पूर्वचित्ती, अंबिका, अलम्बुसा, अनागवद्धा, अनुचना, अरुणा, असिता, बुदबुदा, चंद्रज्योत्सना, देवी घृताची, गुणमुखिया, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, कामाख्या, करलिका, केसनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मरीचि, मिश्रस्थला, मृगक्षी, नाभिद दर्शना, पुरुचिट्टी, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋषितुला, सहजन्या, समीची, सौरभेदी, सारदती, सुचिता, सेमी, सुवासु, सुगंधा, सुप्रिमा, सुरजा, सुरसा, सुराता, उमलोचा, शशि, कांचनमाला, कुंडला, हरड़ी, रक्तमाला, भूषणी आदि। इतनी सारी अप्सराएं मिलकर पूरी पृथ्वी लोक में आधा वंश अंश जिसको बोलते हैं उन्हीं की संतानें हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।